नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की एक और रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एग्ज़ाम से पहले आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और अंतिम समय में जो हम पढ़ के जाते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। इसलिए इन क्वेश्चन पर एक बार आप नज़र ज़रूर डाल देना। सभी क्वेश्चन ये ज़रूर देख के जाना। और देखिए, राजस्थान के एकीकरण से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कई एग्जाम में, और बीएसटीसी एग्जाम में भी अपने 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, रिवाइज कर लेना। तो देखिए, बिना आपका समय खराब किए अगर शुरुआत करूँ पहले क्वेश्चन से, क्या कह रहा है अपना पहला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी अपने। देखिए, राजस्थान का एकीकरण अपने 7 चरणों में पूरा हुआ है, 7 चरणों में। वैसे क्वेश्चन आगे आएगा, तो आप जान रहे कि 7 चरणों में पहला चरण कौन सा था अपने, पहला चरण फर्स्ट चरण अपने था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में अपने कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी अपने, ये शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखें, ए बी सी डी सी की अपने नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, यानी कि A4 अपने क्या है अलवर, बी से अपने अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें अपने इसमें शामिल थी। और निमराना, ठिकाना ये इसमें शामिल हुआ था। ये सभी मिलकर अपने मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ अपने नाम रखा था के एम मुंशी के सुझाव पर। के एम मुंशी ने अपने इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखना एक तरह से सुझाया था। तो आप ध्यान रखिए, इसकी राजधानी क्या बनाई थी अपने, अलवर बनाई थी अपने। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था। तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले अगर पूछा जाए अपने विधानसभा के चुनाव कब हुए हैं अपने, 1952 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। और पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन अगर पूछा जाए चुनाव के बाद कब हुआ था अपने, 3 मार्च 1952 के दिन, 3 मार्च 1952 के दिन अपने टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में अपने पहली सरकार का गठन हुआ था। देखिए, टीकाराम पालीवाल अपने पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने, आप ध्यान रखें टीकाराम पालीवाल। और आप ध्यान रखें, इसकी विधानसभा की पहली बैठक अपने कब हुई थी, 29 मार्च 1952 के दिन विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये भी आप कुछ बेसिक बातें ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे अपने हीरा लाल शास्त्री हैं, हीरा लाल शास्त्री। लेकिन ये क्या थे, मनोनीत थे, मनोनीत। लेकिन पहले निर्वाचित यानी कि चुनाव लड़कर आने वाले ऐसे विधायक जो मुख्यमंत्री बने थे, ये कौन थे अपने, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। तो आप ध्यान रखें, ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, 3 मार्च 1952। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे, बनाया गया था अपने प्रधानमंत्री, राजधानी तो अपने अलवर को बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया अपने शोभाराम कुमावत को। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। और अपने राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, यानी कि जो वर्तमान राजस्थान है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला, ये पूरा बना था आपने कब, 1 नवंबर 1956 के दिन तक अपने ये पूरा बन गया था वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956। और अपने राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने क्या है, पहला स्थान रखता है अपने। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह क्या है अपने, वर्तमान स्वरूप यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है अपने राजस्थान का, इतना बड़ा हिस्सा अपने किस तारीख से हुआ है अपने, 1 नवंबर 1956 के दिन से। इस दिन अपने एकीकरण का 7वां चरण पूरा हुआ था, 7वां चरण पूरा हुआ था अपने। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था अपने, उदयपुर रियासत का। तो देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय अपने तीसरे चरण में हुआ था, 3rd चरण में। तो तीसरा चरण अपने कब बना था, 18 अप्रैल 1948 के दिन, 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7 चरण। बार बार हम इसको देख रहे हैं। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। देखिए, अलग अलग चरणों के अलग अलग नाम हैं, वैसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आप रिवीजन के उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो आपको ये अच्छे से आता होगा। तो संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख अपने कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया, भीम सिंह को। कोटा के जो महाराज थे भीम सिंह, इनको बनाया गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, संयुक्त राजस्थान का माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था। मत्स्य संघ अपने एकीकरण का पहला चरण है, तो इसका राजस्थान में विलय अगर पूछा जाए, देखिए मत्स्य संघ अपने बना था 25 मार्च
25 मार्च 18 मार्च 1948 के दिन बना था। 18 मार्च 1948 के दिन मत्स्य संघ बना था। 18 मार्च 1948 के दिन अपने पहला चरण पूरा होता है, पहला चरण, और 7वां चरण अपने अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 के दिन पूरा होता है अपने, ये चला था। तो मत्स्य संघ अपने जो राजस्थान में मिला था, ये किस दिन मिला था अपने, ये मिला था 15 मई 1949 के दिन। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, 15 मई 1949 के दिन। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए अपने, वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप भी आंसर बताइए इसका। तो देखिए, वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख अगर बात करें तो अपने उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को नियुक्त किया गया था। देखिए, महाराज प्रमुख की बात कर रहे हैं। राज प्रमुख की अगर बात करें, राज प्रमुख की, तो ये अपने थे मान सिंह, जो जयपुर के शासक थे। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाराज प्रमुख अगर पूछे तो भोपाल सिंह थे। और मत्स्य संघ अपने कब बना था, हमने अभी बात की है, 18 मार्च 1948 के दिन, 18 मार्च 1948 के दिन। और देखिए, एकीकरण में ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखें। 18 मार्च 1948 से अपने एकीकरण चला था, कितने दिन, 1 नवंबर 1956 के दिन तक। तो ये इस एकीकरण में कुल समय कितना लगा था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकीकरण में कुल समय लगा था अपने 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था वर्तमान राजस्थान बनने में। यानी कि अलग अलग हिस्सों को पहले जोड़ा गया था, फिर सभी को मिलाकर अपने राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो आप ध्यान रखें, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये इतना समय लगा था आपने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ। देखिए, बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, घुमा फिराकर, बस लैंग्वेज अलग है इनकी। 1 नवंबर 1956। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, 1956, बस इतना ध्यान रखें आप, 1 नवंबर 1956। वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री अपने हीरालाल शास्त्री थे। और वृहत राजस्थान अपने कब बना था, एकीकरण का ये चौथा चरण है, चतुर्थ चरण है एकीकरण का। ये कब बना था आपने, 30 मार्च 1949 के दिन बना था। तो इसलिए अपने क्या है, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा इस दिन बन गया था, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में, आप ध्यान रखें। तो अपने पहले मुख्यमंत्री कौन थे अपने, हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी अपने कौन है, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। ऑप्शन 2। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल पद नाम कब दिया गया, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल पद नाम अपने 1956 में दिया गया। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण में से राजस्थान बना था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। एकीकरण के समय अपने राजस्थान में अगर बात करें तो कितनी रियासतें थी अपने, 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 1 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा अपने, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा यानी कि जो सीधे अंग्रेजों के द्वारा संचालित किया जाता था। और अपने राजस्थान में उदयपुर, मारवाड़, डूंगरपुर, ऐसी अपने 19 रियासतें थी। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय अपने वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। और इनके सचिव कौन थे अपने, मेनन इनके सचिव थे। उदयपुर संयुक्त राजस्थान में कब सम्मिलित हुआ था, तो उदयपुर संयुक्त राजस्थान में अपने 18 अप्रैल 1948 के दिन सम्मिलित हुआ था अपने। ऑप्शन 4 इसका ध्यान रखें आप। विशाल राजस्थान यानी कि वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कहाँ थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, विशाल राजस्थान। इस दिन के निर्माण से अपने क्या है, 30 मार्च के दिन अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान की राजधानी अपने जयपुर है, आप ध्यान रखें। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। वृहत राजस्थान आ जाए या विशाल राजस्थान आ जाए, एक ही बात है। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, तो राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम अपने 1 नवंबर 1956 के दिन दिया गया। और संवैधानिक दर्जा अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 के दिन दिया गया। ये मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था आपने, तो मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय अपने 15 मई 1949 को लिया गया, 15 मई 1949। और ये चरण कौन सा था अपने, 5वां चरण था, 5वां चरण, आप ध्यान रखिए, 15 मई 1949। अगला प्रश्न है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। देखिए, मत्स्य संघ अपने एकीकरण का पहला चरण है,
सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और उसके बाद अपने चौथे चरण जो वृहद राजस्थान है, राजस्थान का काफ़ी बड़ा हिस्सा बना था इस दिन, इससे पूछे जाते हैं। ये दो तो आप विशेष तौर पर रख लेना, ये दो चरण अच्छे से देख लेना आप। तो देखिए मत्स्य संघ में मैंने आपको बताया कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, A, B, C, D। तो अलवर, भरतपुर ये शामिल थी, अलवर भरतपुर। करौली शामिल थी और अपने धौलपुर शामिल था। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये शामिल था। तो जयपुर इसमें शामिल नहीं था। A, B, C, D इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। तो जयपुर इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने उदयपुर का जो अपने संयुक्त उदयपुर विशाल राजस्थान यानी कि वृहद राजस्थान में शामिल हुआ, मेवाड़ रियासत। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया अपने संयुक्त वृहद राजस्थान या फिर संयुक्त विशाल राजस्थान इसका नाम पड़ गया। उदयपुर विशाल राजस्थान यानी कि वृहद राजस्थान में शामिल होते ही इसका नाम पड़ गया संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसको संयुक्त विशाल राजस्थान भी बोलते हैं। वृहद का पर्यायवाची ही अपने विशाल हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन 1। और राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से इस तिथि को सामने आया। बार बार प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे तो वही बात है अपने 1 नवंबर 1956 के दिन। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का निर्माण या गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात एवं मालवा के नरेशों को सम्मेलन हेतु किसने बुलाया था आपने? तो ये मेवाड़ महाराणा थे अपने भूपाल सिंह। इन्होंने अपने गुजरात, मालवा, राजस्थान के राजाओं को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हम अपना अलग ही देश घोषित कर दें अपने। तो ये मेवाड़ महाराणा थे अपने, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, ये कौन सी अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? 25 मार्च 1948 के दिन अपने कौन कौन सी रियासतें थी? देखिए आप तो एक ध्यान रखें, हाड़ौती की रियासतें, हाड़ौती की रियासतें कौन कौन सी अपने? कोटा रियासत, बूंदी रियासत, अपने झालावाड़ रियासत, 3 तो ये हो गई अपने। 2 आप ध्यान रखें वागड़ की रियासतें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और एक आप ध्यान रखें प्रतापगढ़ रियासत, प्रतापगढ़ भी थी। इसके अलावा अपने शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़ ये भी थे, शाहपुरा। तो देखिए सिरोही इसमें नहीं था, भरतपुर नहीं था, अलवर नहीं था। भरतपुर, अलवर तो अपने मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 के दिन शामिल हो गए थे, ये गलत हैं। तो सिरोही भी नहीं होगा, अपने प्रतापगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाड़ौती की 3 रियासतें, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये 2। इसके अलावा अपने प्रतापगढ़ भी आप ध्यान रखें 3 ये। और अपने किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा ऐसी अपने 9 रियासतें शामिल हुई थी अपने इसमें। 25 मार्च 1948 ये दूसरा चरण है अपने, दूसरा चरण राजस्थान यूनियन का, अपने ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। प्रतापगढ़ इसमें शामिल था। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन है? अपने बीकानेर के शार्दुल सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से शासक हैं, किस रियासत के शासक हैं जिन्होंने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि इतने ये एक तरह से हतोत्साहित हो गए थे। तो ये कौन थे? अपने बांसवाड़ा के साथ शासक अपने चंद्रवीर सिंह ये थे। इनको इतना बुरा लगा था कि राजस्थान में सम्मिलित होने के समय अपने जैसे इनका राज जा रहा है तो इनको बुरा लगेगी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, अपने सम्मिलित होने पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरह से मरने के लिए हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये अपने कौन थे? बांसवाड़ा के शासक थे। और सबसे पहले अपने बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी या फिर वागड़ी? तो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वागड़ी बोली को अपने भीली बोली भी बोला जाता है, भीली बोली कहा जाता है हमने इसको, भीली बोली। प्रबंध कोश के लेखक कौन है? प्रबंध कोश के लेखक अपने राजशेखर हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीन राज सूरी की नहीं है? तो जीन राज सूरी की कौन सी रचना नहीं है? अपने शालिभद्र रास, रास कैलाश, गज सुकमाल रास या फिर कयवत्रा रास, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने जीन राज सूरी की रचना कौन कौन सी है अपने इसमें? शालिभद्र रास है, गज सुकमाल रास है, कयवत्रा रास है। लेकिन देखिए रास कैलाश अपने इसकी रचना नहीं है जीन राज सूरी की। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये किसकी है? हरिओद जी की रचना है अपने। हरिओद जी एक
हुए हैं उनकी रचनाएं अपने। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। पद्मिनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पद्मिनी चौपाई अपने प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण अपने जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने किया था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दादू पंत का अधिकांश साहित्य अपने ढूढ़ाड़ी बोली में, जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर ढूढ़ाड़ी बोली बोली जाती है। तो दादू पंत का अधिकांश साहित्य इसमें है अपने। वंश भास्कर का लेखक कौन था अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वंश भास्कर का लेखक, वंश भास्कर आ जाए अपने वीर सतसई आ जाए, वीर सतसई, बलवंत विलास आ जाए, बलवंत विलास आ जाए, राम रंजाट आ जाए, राम रंजाट आ जाए। ये सभी किसकी रचना है अपने? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। सूर्यमल मिश्रण अपने हरना गांव बूंदी में इनका होता है जन्म। हरना गांव कहाँ है अपने? बूंदी में। और बूंदी के जो राम सिंह हाड़ा थे, राम सिंह हाड़ा, इनके दरबारी कवि थे अपने कौन? सूर्यमल मिश्रण। इनको 1857 के क्रांति का कवि भी बोला जाता है सूर्यमल मिश्रण को। तो आप ध्यान रखें, वंश भास्कर इनकी रचना है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन में हमने पहले भी देख लिए हैं, लेकिन अंतिम समय में हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन अंतिम समय में जो हम पढ़ेंगे वो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो एकदम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। तो रामावतार अग्रवाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक अपने कौन है? रामावतार अग्रवाल हैं। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है अपने? वेली किशन रुक्मणी री अपने डिंगल भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र अपने राय नृत्य में माना जाता है। राय को अपने गौरी नृत्य भी बोलते हैं। गौरी नृत्य आ जाए, राय नृत्य आ जाए, एक ही बात है। मेवाड़ क्षेत्र में अपने भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और देखिए ये तो राय हो गया अपने। वालर अपने किसका नृत्य है? गरासिया जनजाति का नृत्य है, गरासिया जनजाति का। ये भी काफी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो किस शैली में किया गया है अपने? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए आप। मारवाड़ शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। मारवाड़ शैली एकदम करेक्ट आंसर है। बगपट्टी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? देखिए बगपट्टी नहीं है अपने, बजंटी है, बजंटी। आप ध्यान रखें, बजंटी। बजंटी आभूषण अपने गले का आभूषण है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। बजट्टी या फिर बजंटी। कहीं कहीं बजट्टी लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं यहाँ पर ये बिंदी आती है से बजंटी। तो अपने गले का आभूषण है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है अपने? डिंगल, डिंगल अपने एक काव्य की शैली है। क्या है अपने? काव्य की शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह अपने कौन सा होता है अपने? अलगोजा, बपंग, तंदूरा या फिर रावण हत्ता। देखिए अलगोजा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अपने। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो कौन सा अपने? अलगोजा है। रावण हत्ता अपने क्या होता है? रावण हत्ता अपने एक आधे कटे नारियल होता है। आधे कटे नारियल के ऊपर बकरे की खाल को मढ़कर अपने ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है। और पाबूजी की फड़ अपने इस वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती हैं अपने, ये ध्यान रखें। और अलगोजा अपने बांसुरी की तरह होता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अपने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये देखिए बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है राजस्थान के बारे में। राजस्थान का राज्य वृक्ष अपने कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष अगर बात करें तो ये कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? खेजड़ी हो जाएगा। वृक्ष अगर बात करें तो अपने खेजड़ी हैं। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है अपने? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम अपने प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। और ये भी पूछा जाता है कि खेजड़ी को अपने कब घोषित किया गया था अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष? 1983 में घोषित किया गया। खेजड़ी के अलावा 1983 में किसको घोषित किया गया अपने? रोहिड़ा को घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य पुष्प अगर पूछा जाए, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है अपने? रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है अपने? खेजड़ी हैं। इन दोनों को 1983 में राजस्थान के राज्य पुष्प व राज्य वृक्ष के रूप में घोषित किया गया था। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या क्या बोला मैंने अभी वापस देख लीजिए आप। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है अपने? खेजड़ी हैं। 1983 में इसको घोषित किया है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। इसको भी 1983 में घोषित किया है। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसिपिस सिनेरेरिया है। ये पूछे जाता है काफ़ी बार। ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? देखिए राजस्थान का राज्य पशु अपने 2 हैं। ऊंट की अगर बात करें तो ये अपने घरेलू या पालतू श्रेणी में है। घरेलू या डोमेस्टिक श्रेणी में अपने ऊंट राजस्थान का राज्य पशु हैं। 30 जून
2014 को इसको घोषित किया गया था, 30 जून 2014 को, तो आप ध्यान रखें। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। राजस्थान का राज्य पक्षी अपने गोडावण है, और गोडावण को अपने 1981 में राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। मरुस्थल के सागवान के नाम से किसे जाना जाता है? मरुस्थल के सागवान के नाम से अपने रोहिड़ा को जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो आप ध्यान रखें ये सभी बातें। देखिए राज्य पशु चिंकारा, इसका भी आप देख लीजिए, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? जंगली वन्य श्रेणी में चिंकारा है। चिंकारा को अगर बात करें तो इसको भी अपने 1981 में घोषित किया गया था, 1981 में। तो ये भी आप ध्यान रखें, राजस्थान का राज्य पशु अगर घरेलू श्रेणी में पूछे तो ऊँट है, और अपने वन्यजीव श्रेणी में पूछे तो अपने चिंकारा है, 1981 में घोषित किया गया था। देखिए आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, वापस इनको एक बार देख लीजिए। राज्य वृक्ष अपने हैं खेजड़ी, 1983 में 1983 में घोषित किया गया था खेजड़ी। राज्य पुष्प है अपने रोहिड़ा, रोहिड़ा को भी अपने 1983 में घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष अपने खेजड़ी है, पुष्प अपने रोहिड़ा हैं। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसिपिस सिनेरेरिया है। ऊंट को कब घोषित किया है अपने राज्य पशु? राज्य पशु अपने 2 हैं, कौन कौन से? एक चिंकारा, अपने जंगली पशु की श्रेणी में अपने चिंकारा है। चिंकारा को अपने 1981 में घोषित किया है। लेकिन ऊंट को अगर बात करें तो ये अपने घरेलू या पालतू श्रेणी में अपने 30 जून 2014 को घोषित किया है, ये आप ध्यान रखें। और चिंकारा के साथ साथ 1981 में और किसे घोषित किया था आपने? राज्य पक्षी गोडावण को घोषित किया था। ये राज्य पक्षी अपने गोडावण है, इसको भी 1981 में घोषित किया था। मरुस्थल का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं। ये प्रश्न मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? अपने बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है, और ये 1948 में घोषित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। भारत का राज्य खेल अपने क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल अपने क्या है? हॉकी है। लेकिन राजस्थान का राज्य खेल अपने क्या है? बास्केटबॉल है। इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, और अच्छे से आप इनको ध्यान रखना। अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी के नाम से भी जाना जाता है, काजरी, 1959 में इसकी स्थापना हुई है। काजरी के अलावा एक और आता है अपने आफरी। आफरी और काजरी ये दोनों कहाँ स्थित है अपने? ये दोनों अपने जोधपुर में स्थित हैं। काजरी भी अगर पूछा जाए, आफरी भी अगर पूछा जाए, ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, और ये दोनों अपने जोधपुर में स्थित हैं। और अपने काजरी की स्थापना 1959 में हुई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जिसे ICAR के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये अपने हैं कहाँ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप भी आंसर बताइए इसका। तो देखिए ये अपने बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय किस जिले में स्थित है? सरसों अनुसंधान निदेशालय, केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय अपने भरतपुर में है, भरतपुर के सेवर में। इसकी स्थापना काफ़ी बार पूछी जाती है, 1993 में इसकी स्थापना हुई है, 1993 में, और 20 अक्टूबर 1993 के दिन इसकी स्थापना हुई है। सेवर भरतपुर में अपने सरसों अनुसंधान केंद्र हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अपने अविका नगर मालपुरा में है, अविका नगर मालपुरा टोंक में। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है अपने? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान अपने दुर्गापुरा में है, दुर्गापुरा अपने जयपुर में है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको आफरी कहते हैं। मैंने आफरी और काजरी दोनों बता दिया है। काजरी का फुल फॉर्म क्या है अपने? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये तो अपने काजरी हैं, ये भी अपने जोधपुर में 1959 में इसकी स्थापना हुई है। और आफरी अपने क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये भी अपने जोधपुर में है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान से उष्ट्र या फिर ऊंट अनुसंधान से केंद्र अपने जोड़बेड़ में है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है अपने? बांसवाड़ा में अपने चावल अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर की स्थापना कब हुई है? हमने अभी बात की है 20 अक्टूबर 1993। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये स्थापित करने की अपने घोषणा गुडा मनाली बाड़मेर में की है। अपने ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गुडा मनाली क्षेत्र में। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के। कल एक वीडियो और मैराथन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा राजस्थान जीके का, उसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लगातार रूप से बने रहेंगे और लगातार रूप से हम पढ़ते रहेंगे।
परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन कोशिश करना हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये अपने आप से आप वादा ज़रूर करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।